हेलो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 12 से शुरुआत करने वाले हैं और ये एक्सरसाइज चल रही है हमारी 5.2 और आप देख रहे हो अभी प्रोफेशनल एमजी क्लासेस। तो शुरू करते हैं। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंसेस, द डिफरेंसेस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। दोस्तों मैं आपको एक वैसे ओरल में एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर किसी भी डिजिट का डी इक्वल है, समझ रहे हो, आप ये बताओ कि अगर आपका डी इक्वल है, यानी अगर आप जो अगली जो टर्म आ रही है सबकी एक डी इक्वल के बेस पे अगली टर्म आ रही है, तो क्या होगा वो, चाहे वो 1000 टर्म हो, चाहे वो अगली लाखवीं जो अपनी 1 लाख टर्म हो या फिर 1 CR टर्म हो या कोई सी भी टर्म होगी, उसका जो डिफरेंस जो आ रहा है वो इक्वल ही आएगा। ठीक है, देखना, हियर कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, कॉमन डिफरेंस सेम है, डी इज इक्वल्स टू डी 1। ठीक है, ए 100 इज इक्वल्स टू A 100। यहाँ पे हमने जो दूसरी जो सीरीज है उसको हमने किससे लिया है, कैपिटल ए, काम नहीं कर रहा, ये दूसरी जो लिया है वो हमने A 100 से लिया है, यानी कैपिटल ए से, और वो स्मॉल ए से, और इन दोनों के डिफरेंस के लिए हमने इसको माइनस इक्वल्स टू करके 100 कर दिया। अब मेरे को ये बताओ, मैंने आपको बता रखा है कि अगर कोई सी भी टर्म उसमें से एक कम करके उसको डी के साथ ए जोड़ दो, तो ए प्लस 99 डी हो गया माइनस कैपिटल ए प्लस 99 कैपिटल डी। अभी कैपिटल डी को मैं बाद में स्मॉल डी क्यों लिख दे रहा हूँ, क्योंकि हमको मालूम है कि डी की जो वैल्यू है वो इक्वल है। इक्वल्स टू में 100 कर दिया, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही क्या है, ए माइनस कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 100। अब हम फाइंड कर रहे हैं क्या, ए 1000 इज सॉरी ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000 इक्वल्स टू एक्स। एक्स हमारे को फाइंड करना है। ठीक है, वही हमने इसको खोल दिया, 999 डी और ये कैपिटल डी को हमने बाद में स्मॉल डी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि डी की जो वैल्यू है वो दोनों इक्वल हैं। तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू बन रही है वो क्या है, ए माइनस कैपिटल ए इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ए माइनस ए की जो वैल्यू है वो हम कहाँ से लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने ले लिया, तो क्या हो गया, 100 इक्वल्स टू एक्स। सो द डिफरेंसेस बिटवीन 1000 टर्म इज 100, यानी जो भी डिफरेंस होगा वो इक्वल ही रहेगा, चाहे आप कितनी भी टर्म पे चले जाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हाउ मेनी डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। सॉरी, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। अब 7 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट नंबर कैसे फाइंड करेंगे, मान लो स्मॉलेस्ट नंबर होता है 100 और लार्जेस्ट नंबर होता है 999। तो 100 का हम डिवीजन करेंगे 7 से, तो कितनी बार जाता है, 7 1 7, 3 0, 7 4 28, कितना कम है, 2 कम है। तो हम क्या करेंगे, अब 7 के हिसाब से 5 का डिफरेंस आ गया, सही बोल रहा हूँ, तो क्या करेंगे 5 को हम ऐड कर देंगे 100 में, यानी 105 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 7। और 999 का कैसे करेंगे, 999 को डिवाइड करेंगे 7 से, और यहाँ पे डिविजिबल कितनी बार जा रहा है, 9 1 9, फिर 2 9 कितने बार जाएगा, 4 टाइम, 1 9 कितनी बार जाएगा, 2 बार, कितना बचा, 5। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 ऐड नहीं कर सकते, वैसे डिफरेंस में 2 ऐड हो सकता है ना, बट 2 ऐड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो 1000 से बड़ी डिजिट हो जाएगी, तो 4 डिजिट से ना ज़्यादा टर्म हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे 5 माइनस कर देंगे। तो 999 माइनस 5 कितना हो जाएगा, वो 994। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है अलग से कि 3 डिजिट नंबर इज स्मॉलेस्ट इज 105 एंड लार्जेस्ट इज 994। तो एपी हमारी क्या बनेगी, 105 1012 112 119 994, ये हमारे पास हो गई डिविजिबल बाय 7 से एपी। तो हमने क्या किया, नाउ nth टर्म आर। अब nth टर्म फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, अब हाउ मैनी पूछ रहा है, यानी कितनी डिजिट हो सकती है, तो मैं क्या करूँगा, 994 को इक्वल्स टू में रख दूंगा अपने n वाले फॉर्मूले के, जिससे हमारे को टर्म्स मिल जाएंगी कि कितनी टर्म 7 से डिविजिबल हो सकती है। ठीक है, 994 इक्वल्स टू 105, ए एन की वैल्यू क्या है 105 प्लस डिफरेंस क्या है 7। डिफरेंस क्यों, क्योंकि डिविजिबल बाय 7 के अलावा कुछ डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमारा डी हो जाएगा 7। ठीक है, 105 इधर गया तो माइनस का हो गया, तो ये क्या सॉल्व हो गया, क्या आया 889, ये माइनस का था, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू में 7n हो गया। ठीक है, तो 7n इज इक्वल्स टू 896। अब n इक्वल्स टू क्या हो गया, अब ये 7 है, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो 896 अपॉन 7, n इक्वल्स टू क्या हो गया 128। तो इस इजी तरीके से, ये बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा, बस जस्ट आपको इस वाली जो ये वाली जो थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसका ध्यान रखना है। उसके बाद इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, वो जल्दी से हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जो 14th क्वेश्चन है, जो मैंने कहा कि एक जैसा है, वो देखो, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250।
अब 250 10 के और 250 के बीच में आने वाले डिजिट बताने हैं हमारे को, जो 4 के मल्टीपल हो। 4 के मल्टीपल का मतलब एक ही बात है, वो 4 से डिवाइड हो या फिर 4 के मल्टीपल हो, ठीक है। तो 10 का हम कैसे करेंगे, जब 10 का हम डिवाइड करते हैं 4 से तो आता है 8, तो 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, लिख दिया। अब 250 का भाग देंगे हम जब 4 से तो उसके अंदर आएगा 252, सही बोल रहा हूँ। बट हमारे को उसमें 4 कम करना है क्योंकि हमारे को डिविजल करना है इसके बीच में, तो ये हो गया 248। अब nth टर्म फाइंड करने के लिए वही हम करेंगे, ए एन की जगह 248 पुट कर देंगे और फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। तो ए की जगह हमने 12 पुट कर दिया, डी की जगह हमने 4 पुट कर दिया क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। 12 को इधर भेजा तो माइनस का हो गया, तो ये हो गया 236। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n-4, तो क्या हुआ -4 इधर गया तो क्या हो गया 240, 240 इक्वल्स टू 4n, तो n इज इक्वल्स टू 240/4, तो n इक्वल्स टू हो गया 60। 60 मल्टीपल्स आर देयर इन 10 to 250, यानी 10 से और 250 के बीच में 60 के 60 मल्टीपल होंगे। ओके, तो देखो 15th क्वेश्चन देख लेते हैं हाथों हाथ बहुत जल्दी। तो 15th क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 63 65 67 एंड 3 10 17 इक्वल। अब ये ऐसे बोल रहा है कि हमारे को दो एपी दी हुई है और इन दोनों एपी का एक ऐसा टर्म बताओ जो इक्वल हो। तो हम फाइंड कर लेते हैं, पहले हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आ गई 63, डी की वैल्यू आ गई इसमें 2, और दूसरी में क्या हुआ, ए की वैल्यू आ गई 3 और डी की वैल्यू आ गई 7। क्यों 3 10 17 साफ साफ दिख रहा है, बाकी फाइंड करना चाहो तो ए टू माइनस ए वन मैंने करके दिखा रखा है, आप देख सकते हो। तो अब ए एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट डी, एन इक्वल्स टू ए की वैल्यू पुट कर दी प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट 7, इसको हमने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। और यहाँ पे हमने जब इसको एज इट इज पुट किया तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एक साथ हम इक्वल में पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे को वो टर्म फाइंड करनी है जिसमें nth टर्म इक्वल हो, ठीक है। तो अब कैसे होगा, देखो 63 प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट 2 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट 7, ठीक है। अब n वाली जो टर्म्स है उनको एक जगह कर लेंगे और जो नॉर्मल टर्म्स है उनको एक जगह कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो 63 माइनस 2 61 हो गया, और ये जो माइनस का 3 था और माइनस का 7 था दोनों को उधर ले गए तो ये इधर आ गए, और यहाँ पे जो 2n था इसको इधर ले गए। तो देखो क्या हुआ, ये इसका जो टोटल हो गया दोस्तों वो हो गया 65, और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया 5n। तो n इक्वल्स टू 65/5, तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 13। तो जो 13th टर्म रहेगी, कौन सी, जो 30th टर्म रहेगी वो दोनों एपीज की इक्वल रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना प्रोफेशनल एमजी क्लासेस को आगे वाली वीडियोस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।